वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करें, जिम्नोस्पर्म। देखिए, जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो ये दो शब्द जिम्नो प्लस स्पर्म से मिलकर है। जिम्नो का मतलब होता है नेक और स्पर्म का मतलब सीड। यानी इनके सीड के ऊपर सीड कोट नहीं पाया जाता, सीड कोट नहीं पाया जाता। सीड कोट क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक, इनमें सीड तो बनता है लेकिन सीड कोट एब्सेंट होता है। इन्हें फेनेरोगेम्स विदाउट सीड कोट या फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरीज कहते हैं। इनमें ओवरीज भी नहीं बनते, इनमें ओवरीज भी नहीं बनती। ओवरीज भी नहीं बनती तो फ्रूट भी नहीं बनता। इनमें क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। और सीड के लिए क्या शब्द यूज किया है? स्पर्म। इन्हें स्पर्मेटोफाइटा है। स्पर्मेटोफाइटा। ऐसे फाइटा मतलब प्लांट्स, स्पर्मेटो यानी जिसमें सीड पाया जाता है। तो ये जिम्नो के लिए और एंजियो दोनों के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। इन्हें अनप्रोटेक्टेड सीड भी कहते हैं। अनप्रोटेक्टेड सीड भी कहते हैं। देखो, जिम्नो का मतलब है नेक, स्पर्म का मतलब सीड, यानी सीड कैसे है? नेक्ड है, सीड कोट एब्सेंट है। फेनेरोगेम्स विदाउट सीड कोट या फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरीज कहते हैं। ओवरीज नहीं पाई जाती, फ्रूट नहीं बनता। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं किनको? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को कहते हैं। अनप्रोटेक्टेड सीड होता है, सीड के ऊपर कोट नहीं है तो सीड कैसा है? अनप्रोटेक्टेड सीड है। अब आगे चलते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी कैसी है? जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है। कैसी है? स्पोरोफाइट है। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, ये लीव्स, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएट होती है। डिफरेंशिएट होती है। अगर मैं स्टेम की बात करूं, स्टेम इरेक्ट होता है। कैसा है? इरेक्ट है। स्टेम ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ब्रांच्ड की बात की जाए तो ये है पाइनस में और अनब्रांच्ड साइकस में। ये ट्यूबरस भी हो सकता है, ट्यूबरस भी हो सकता है। ट्यूबरस जैसे जैमिया में, जैमिया में, ठीक है। स्टेम बेसिकली वुडी होता है, वुडी होता है क्योंकि ये कैसे प्लांट्स है? ये मेन प्लांट्स है बेसिकली। लेकिन श्रब भी है। श्रब कौन है? एफेड्रा।
इफेड्रा एक श्रब है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। इफेड्रा क्या है? एक श्रब है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। रूट की बात है तो रूट टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट पाई जाती है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है यानी 2n होती है। ठीक है। लीव, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएट होता है। स्टेम इरेक्ट होता है ब्रांच जैसे पाइनस में, अनब्रांच जैसे साइकस में, या ट्यूबरस जैसे जैनिया में होता है। ठीक है। वुडी प्लांट है लेकिन कुछ प्लांट श्रब होते हैं जैसे इफेड्रा राजस्थान में पाया जाता है। रूट कैसे होती है? टैप रूट होती है। अब आगे चलते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे रूट की। रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है। दो और प्रकार की रूट पाई जाती है। कौन कौन सी? कोरेलॉइड रूट और माइकोराइजल रूट। माइकोराइजल कोरेलॉइड रूट में क्या होता है कि यहां पर ब्लू ग्रीन एलगी पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एलगी पाई जाती है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन शो करती है। सिम्बायोटिक रिलेशन शो करती है जैसे साइकस। जबकि माइकोराइजल रूट में क्या पाया जाता है? फंजाई। बैसिडियोमाइसीटीज की फंजाई पाई जाती है जैसे क्लेवेरिया। क्लेवेरिया वो माइकोराइजल रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है। रूट के बाद बात करेंगे इसकी लीव्स की। सिंपल लीव्स भी पाई जा सकती है। नीडल लाइक। नीडल के जैसे जैसे पाइनस में। पाइनस में या कंपाउंड लीफ, पिनेट कंपाउंड लीफ। जैसे साइकस में पाई जा सकती है। ठीक है। साइकस के लीफ फ्लैट में साइकस की लीफ फ्लैट में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है जो कि लेटरल ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। देखिए रूट में बेसिकली टैप रूट होती है लेकिन दो अलग प्रकार की रूट भी पाई जाती है जैसे कोरेलॉइड रूट और माइकोराइजल रूट। कोरेलॉइड रूट की बात की जाए इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है जैसे साइकस में। माइकोराइजल रूट में फंजाई पाए जाते हैं जैसे क्लेवेरिया, बेसिकली बैसिडियोमाइसीटीज के फंजाई पाए जाते हैं। ठीक है। ये माइकोराइजल रिलेशनशिप शो करते हैं। लीव्स सिंपल प्रकार की हो सकती है जैसे नीडल के नुमा यानी नीडल एक सुई के जैसी जैसे पाइनस में। पिनेट या कंपाउंड प्रकार की लीफ हो सकती है जैसे साइकस में। ठीक है। लीफ साइकस के लीफ फ्लैट में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है जो कि लेटरल ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। कई जगह पे स्केली लीव्स भी मिलती है। स्केली लीव्स भी मिलती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं।
देखिए ये जीरोफाइटिक एडेप्टेशन शो करता है। जैसे बाहर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, सबसे बाहर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, स्केली लीव्स और संकन स्टोमेटा। देखो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन क्या है कि मरुस्थल में रहने वाले पादप के समान, जैसे मरुस्थल के पादप में क्यूटिकल पाई जाती है, इसमें भी क्यूटिकल पाई जाती है, स्केली लीव्स पाई जाती है, उसमें भी स्केली लीव्स, ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके, संकन स्टोमेटा ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके। तो ये तीनों एडेप्टेशन कैसी है? जीरोफाइटिक एडेप्टेशन है। ये जीरोफाइट्स है, बेसिकली मरुस्थल में पाया जाता है, ठंडे मरुस्थल हो गए या हिमालयन रेंज हो गया, वहां पे ये ज्यादा पाया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। जाइलम भी प्रेजेंट है एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है। ठीक है, जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते, वेसल्स एब्सेंट है, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट है। कंपेनियन सेल एब्सेंट है। ठीक है, तो वेसल भी एब्सेंट और कंपेनियन सेल भी एब्सेंट है। लेकिन निटेल्स ग्रुप में, निटेल्स ग्रुप में जिसमें नीटम आता है, जिसमें नीटम आता है, विल्विस्ची आता है, इफेड्रा आता है, वहां पर वेसल्स प्रेजेंट, वहां पर वेसल्स प्रेजेंट है। अगर हम आगे बात करें, यहां पर जो वेस्कुलर बंडल है प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रिंग में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रिंग या वलय में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें वेस्कुलर बंडल के साथ साथ कैम्बियम पाई जाती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिस कारण से सेकेंडरी ग्रोथ हो पाती है, सेकेंडरी ग्रोथ हो पाती है, द्वितीयक वृद्धि हो पाती है। और यहां पे जो वुड बनती है वो सॉफ्ट वुड बनती है। वुड कैसी है? सॉफ्ट वुड बनती है। क्यूटिकल प्रेजेंट है, स्केली लीफ प्रेजेंट है, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। तीनों कैसे हैं? जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। ये बेसिकली जीरोफाइट है। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट है। ठीक है, और निटेल्स में वेसल्स पाई जाती है, जैसे नीटम हो गया, विल्विस्चिया हो गया, इफेड्रा हो गया। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, रिंग में पाए जाते हैं, कैम्बियम भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और जो वुड बनती है वो सॉफ्ट वुड बनती है। अब आगे चलिए, देखिए अगर हम आगे बात करें तो साइकस, जो साइकस है उसकी कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स पाए जाते हैं, लीफलेट्स पाए जाते हैं जो कि अनसल्सिनेट होते हैं।
कैसे हो जाते हैं? सर्सिनेट हो जाते हैं। इन लीफलेट्स के ऊपर, सर्सिनेट यानी कुंडलित, इन लीफलेट्स के ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर, मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रमेंटा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? रमेंटा कहते हैं। ये रमेंटा या तो जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे, या थैरोप्सिडा में, यानी फॉन्स में, फॉन्स में पाए जाएंगे। अगर आगे बात करें तो लीफलेट्स, रेकिस लीफलेट्स जो होती हैं वो इस तरह से होती है, ये रेकिस पर लगी रहती है। किस पे लगी रहती है? रेकिस के ऊपर लगी रहती है। मैं रेकिस की बात करूं, अगर रेकिस की बात की जाए तो यहां पर इन्वर्टेड ओमेगा शेप वैस्कुलर, वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। कैसे? इन्वर्टेड यानी उल्टे ओमेगा के आकार के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। किसमें? रेकिस में। ठीक है। और साइकस की कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स पाई जाती हैं, ये लीफलेट्स है, पूरी एक लीफ है, ये लीफलेट है, ये पूरी तो है लीफ, ये तो है लीफ, ये है लीफलेट। लीफलेट तो कंपाउंड लीफ की, ये कंपाउंड लीफ आ गई, इसकी लीफलेट्स कैसी होती है? सर्सिनेट, कुंडलित होती है। ठीक है। मल्टी सेलुलर हेयर रमेंटा पाए जाते हैं। रमेंटा जिम्नोस्पर्म में या टेरोप्सिडा यानी फर्न्स में पाए जाते हैं। ठीक है। और जो रेकिस होता है उसमें इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है। और ये कैसा है? हेटेरोस्पोरस है। जिम्नोस्पर्म कैसा है? हेटेरोस्पोरस है। दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। अब इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन एक होता है वेजिटेटिव, और दूसरा है सेक्स। देखिए, स्टेम के बेस पर, आधार पर कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि अलग होकर एक न्यू प्लांट बना देती है। ठीक है। इन बर्ड्स को क्या कहते हैं? बुलबिल, बुलबिल। बुलबिल्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बुलबिल्स के द्वारा होता है। किसमें? साइकस, साइकस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल बनती है। ये कोन या स्टोबिलस बनाती है, कोन या स्टोबिलस बनाती है, जिन्हें फ्लावर ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। देखिए,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बुलबुल्स के द्वारा होता है साइकस में। स्टैम के बेस पर एडवेंटिशियस बर्ड निकलती है, ये बर्ड एक नया प्लांट बना देते हैं, इन्हें बर्ड्स को क्या कहते हैं, बुलबुल्स कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल में कोन या स्ट्रोबिलस बनने से होता है, इन्हें फ्लावर ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चर 2011 के एग्जाम में आया हुआ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय, साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, स्पोरोफिल्स के द्वारा? नहीं, वो तो कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बुलबिल्स। जी, बुलबिल्स के द्वारा। न्यूसिलेस के द्वारा, इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है नहीं, नन एग्जाम ऑप्शन में है नहीं, तो उत्तर क्या आएगा, बी, बुलबिल्स के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चर 2011 के एग्जाम में आया हुआ है। इन विच ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, ओव्यूल ओवरी से कवर्ड नहीं होता। हमने अभी पढ़ा था कि ओवरी किसमें नहीं पाई जाती, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती। ठीक।